एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ किचन से ऐसे जुड़े हुए बहुत ही यूज़फुल टिप एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाले। आपका समय और पैसा दोनों ही बचाएंगे और आपको जो रोज़ रोज़ मेहनत पड़ती है वो भी नहीं होगी। तो आपको ऐसी टिप्स है जो सालों साल काम आएगी। चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल फर्स्ट वाले टिप्स। तो अक्सर हम फ्रिज से ही लेमन निकालते हैं, यानी कि नींबू को फ्रिज से निकालते हैं और उनको काटते हैं। तो उनमें कई बार क्या होता है कि सही से रस नहीं निकल पाता है। तो इनका अच्छे से रस निकल जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर गर्म पानी लेना चाहिए और उसके अंदर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। गर्म पानी के अंदर अगर आप इन्हें डालोगे तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने लगेंगे और इनमें जो फ्रीज की वजह से टाइट हो जाते हैं ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद में फिर अगर आप इन्हें काट कर यूज़ में लोगे तो इनका जो रस है वो पूरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत छोटे नींबू हैं लेकिन इनके अंदर से जो रस निकलेगा तो वो देखना किस तरीके से इनमें से रस निकलता है। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको इनकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इनमें से रस निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनको कट कर ले रही हूँ। तो मैंने दोनों नींबू को कट कर लिया। उसके बाद में मैं आपके सामने इसी का रस निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से आपके नींबू का जो सारा रस है वो इस तरीके से निकल जाएगा। तो आपका जो जब भी आप फ्रिज से नींबू निकालते हो तो उसको इस तरीके से गर्म पानी में डालिए और उसके बाद में उसकी कटिंग करके आप उनका रस निकालिए। तो नींबू के अंदर से सारा रस निकल जाता है, कई बार टाइट होने की वजह से नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नींबू से किस तरीके से रस निकल रहा है। तो एक छोटे छोटे नींबू हैं, ये भी नहीं कि कोई ज़्यादा बड़े नींबू हो। तो मैंने यहाँ से आपके सामने ही इनको कटिंग करके और इनका रस निकाल के दिखाया है। तो ये थी फर्स्ट वाली टिप्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको नींबू के छिलके की भी टिप्स बताऊंगी, लेकिन वो आपको लास्ट में मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ अगली वाली टिप्स। तो इन छिलकों को आप फेंकिए नहीं और बाद में लास्ट में इनका बहुत ही अच्छा आपको यूज़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारे इस तरीके की जो सिंक वगैरह हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। घर में बच्चे होते हैं तो तब बहुत ज़्यादा होती है और जो प्लास्टिक वाले नल हैं उनको बच्चे बार बार छूते हैं तो वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो आज इनको क्लीन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लाई हूँ। जैसे हमारा टॉयलेट बोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इनको साफ़ करने की बिना रगड़े बिना कोई झंझट के बहुत ही अच्छी टिप्स आपको बताने वाली हूँ। यहाँ लेनी है आपको कोई भी बाउल और उसमें ले लेनी है आपको सीरम। जो सिरप हम लेते हैं जिसकी एक्सपायर निकल जाती है, आप कोई भी सिरप ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरी सिरप आपने देखी होगी उसकी एक्सपायर निकल गई है, तो यहाँ 4 से 5 ढक्कन ले लीजिए। या फिर आप सिरप को कोई काम में नहीं ले रहे हैं तो पूरी को भी आप इसमें यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना सिरप निकाल लिया, क्योंकि जितना आपको लिक्विड बनाकर तैयार करना है उतना ही आप इसके अंदर ये यूज में लीजिए। साथ में ही यहाँ ले लेंगे हम दूसरी चीज़ है टेल्कम पाउडर। आप कोई भी पाउडर ले लीजिए जिसकी एक्सपायर निकल गई हो, या फिर आपको पास में कोई भी जैसे बहुत पुराना पाउडर पड़ा है वो भी आप इसमें यूज में ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी आप इसमें पाउडर यूज में ले सकते हैं। मेरे पास तो पॉन्ड्स का पड़ा था तो मैंने वही ले लिया, लेकिन इसकी एक्सपायर निकल गई थी तो एक्सपायर मैंने पाउडर लिया है, क्योंकि एक्सपायर की चीज़ें वापस यूज में नहीं लेनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो हम यूज में ले रहे हैं। तीसरा नंबर है इसमें पेस्ट। आप कोई भी पेस्ट डाल लीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पे अब चौथी चीज़ लेनी है हमें डिश वॉश पाउडर, यानी कि कपड़े धोने वाला जो पाउडर होता है वो। तो इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कोई भी पाउडर ले लीजिए जिससे आप कपड़े धुलते हैं। तो उसके बाद में इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर यहाँ ले लीजिएगा स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल थोड़ी बड़ी लीजिएगा, और अगर आप पेवर लिक्विड बनाना चाह रहे हो तो इसमें और भी डाल सकते हैं। पूरा इसके अंदर इसको डाल दीजिए। मेरे पास बड़ी बोतल थी इसलिए मैंने बड़ी बोतल का यूज़ किया, और पानी इसके अंदर मैंने 2 कटोरी और ऐड कर दिए। इसी कटोरी से 2 कटोरी इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद में फिर इसमें पानी डालने के बाद में ये इतना हो गया है, जितना आपको बनाना उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से इसका अब हमें किस तरीके से कहाँ यूज़ लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आपको ना घिसने की ना रगड़ने की ज़रूरत है, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है।
तो फ्रेंड्स उसके बाद में इस तरीके से हमें इसके जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप देख रहे हो मेरी ये सिंक कितनी गंदी है। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा जो नल है वो भी कितना गंदा हो रहा है। मैंने जानबूझ के साफ़ नहीं किया था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी, इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप टॉयलेट भी देख सकते हो किस तरीके से सही साफ़ नहीं है। तो चलिए फिर अब मैं इन पे आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ, तो किस तरीके से हमें इनके ऊपर स्प्रे करनी है और कितना हमें इसको साफ़ करके रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी जहाँ हम हाथ धोने वाली सिंक है वहाँ पे सब। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्प्रे करना चालू कर दिया है और गंदगी आप देख सकते हो किस तरीके से है। तो बस इस तरीके से आपको इनके ऊपर स्प्रे कर देनी है। तो यहाँ पे मैं सारी जगह पे सारे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत गंदगी है वहाँ वहाँ मैं इस पर स्प्रे डाल दे रही हूँ। और आप देख लीजिए, नल भी देख लीजिए कितना गंदा हो रहा है। तो सब पे मैंने स्प्रे कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छे से ये स्प्रे हो गई है। फ्रेंड्स आपको कोई ज़्यादा ना इसको रगड़ने की ज़रूरत है, आप थोड़ी देर बाद में देखेंगे कितने अच्छे से ऑटोमेटिक क्लीन हो गई है। हाँ, बाद में आप इस पर ब्रश लगा सकते हैं सिंक में, क्योंकि सिंक में दाग थोड़े ज़िद्दी होते हैं। कई बार क्या किसी किसी के घर के जो आदमी लोग हैं वो गुटखे वगैरह खाते हैं तो उनमें दाग ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। और इस पर थोड़ा मैंने अंदर आपने देखिए पीली पीली पड़ी हुई है टॉयलेट, तो इसके अंदर मैं थोड़ा इसके अंदर डाल दूँगी ये लिक्विड। इसी के अंदर 2 से 3 ढक्कन भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसी में मुझे लिक्विड डाल देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं एक बार लिक्विड इसके अंदर डाल देती हूँ और उसके बाद में हमें ये कितनी देर के लिए छोड़ना है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैं 5 से 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया है और उसके बाद में अब आप चाहो तो ब्रश से हल्का सा इन्हें रगड़ सकते हो, और नहीं तो आप देखिए इनका रिजल्ट बहुत अच्छे से जो हमारा बोर्ड है मतलब टॉयलेट क्लीन बोर्ड बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ज़रा इनको साफ़ किया है। और अब आप इसको देखिएगा, मैं इसके जो पावर है उसको दबा देती हूँ और उसके बाद आप टॉयलेट को देखिएगा कि मेरी जो टॉयलेट का ऊपर का बोर्ड है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको दबाने के बाद में फिर आप इसके अंदर जो पीलापन था वो सारा साफ़ हो गया, एकदम क्लीन हो गई है टॉयलेट भी। तो आप इस तरीके से इस वाली टिप्स को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो ये देखिए पहले में और अब में आपको फ़र्क दिख रहा होगा ये कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, ना आपको कहीं रगड़ने की ज़रूरत पड़ी ना कोई मेहनत की। अगर आप इसे ब्रश से रगड़ते हैं तो आपकी ये और भी अच्छे से चमकने लगेगी। और अब यहाँ पे आप दूसरी भी हाथ धोने वाली देख सकते हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर भी पानी डाल देती हूँ जो बाहर की सिंक थी, तो इसकी गंदगी आप देखिए किस तरीके से निकल के जा रही है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम ब्रश भी लगा सकते हैं, अगर आप ब्रश लगा के रगड़ोगे तो ये और भी अच्छे से साफ़ होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ जो लिक्विड से मैंने स्प्रे की थी वही लिक्विड इसके ऊपर डाला है और उसी से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पसंद आए हो, तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, बहुत बहुत काम करती है। यहाँ पे आप नल देख सकते हो, जो नल की टूटी थी पहले कितनी गंदी थी, आप चाहे तो बाद में पीछे करके बैक करके देख सकते हैं, ये वाला नल बहुत गंदा था, बस यही स्प्रे से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है जो आप देख सकते हैं, हमारा जो स्टील का जो नल है वो किस तरीके से गंदा है, इस पर कितने पानी के दाग लगे हुए हैं। तो इसको आज मैं क्लीन करने का बहुत ही यूज़फुल तरीका बताऊंगी, फ्री का है, आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा और ये एकदम चमकने लगेगा बिना कोई पैसे खर्च किए। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कमाल का आपको तरीका बता रही हूँ इसे क्लीन करने का। जो हमने नींबू ऐसे ही छिलके फेंकने के लिए कहा था ना, उन्हें फेंकना नहीं था, उनका आपको इस पर यूज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स। कुछ नहीं, आपको नींबू का छिलका लेना है और छिलका लेने के बाद किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे चलिए हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नल है उसको हल्का सा गीला कर लीजिए चाहे तो, और फिर उसके ऊपर इसको रगड़ना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो नल है पानी वाला जिससे हम बर्तन धुलते हैं वो कितना गंदा है।
तो बस इसी तरीके से हमें इसके ऊपर नींबू का छिलका रगड़ना है। नींबू का छिलका रगड़ते रगड़ते आप देखेंगे 2 से 5 मिनट के लिए रगड़िए और उसके बाद आप देखिए आपके नल पे जो चमक, जो शाइन है, बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और आपका जो नल है वो बहुत अच्छा आपको दिखने लगेगा। अगर जैसे मेरी इसका तो ढक्कन मतलब ऊपर से हट गई थी, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है और दाग नहीं हट रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, मतलब बेकिंग सोडा डाल सकते हो। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो जमी हुई है और जो साइडों पे है यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन इसके नल की जो ऊपर की ठूठी वो हट गई है, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नल चमकने लगा है। अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन बिना उसके ही ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। नींबू बहुत अच्छे से पानी के दागों को साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है और इसके ऊपर, नल के ऊपर मैंने इसको डाल दिया है और पानी डालकर इसको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे इसको आप 2 मिनट के लिए रब करिए, ज़्यादा नहीं रब करना है और बस अब आप इसे धुल लीजिए और उसके बाद देखिए आपका जो नल है वो कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा और ना ही आपको कोई ज़्यादा झंझट लगेगी। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम की ये टिप्स है। जो आप नींबू के छिलके हैं उनको ऐसे ही फेंकना चाह रहे हो तो उन्हें फेंकिए नहीं, बल्कि इस तरीके से यूज़ लेने के बाद में उन्हें फेंकिए। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप्स। तो जिस भी बहन के सिर में डैंड्रफ है, खुजली चलती है, बाल बहुत झड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। जैसे सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, खुजलियाँ चलती है, गर्मी का मौसम है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुजलियाँ भी चलती है। तो मौसम बदलते हैं तब भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो रूखीपन है, डैंड्रफ है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ लेना है 1 कटोरी में नींबू का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया नींबू का रस और इसमें हमें दूसरी चीज़ क्या लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट जितना लेना उतना ही आप नींबू का रस लीजिए, दोनों बराबर की मात्रा में लीजिए और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको जब तक मिक्स कीजिए जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अभी ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। आप चाहो तो इसके अंदर जगह, अगर आपके सिर में फुंसियाँ हैं तो ही आप कपूर यूज में लीजिएगा, अगर आपके फुंसियाँ नहीं हैं तो आप कपूर में यूज नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले से सबसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। तो जिस भी बहन को अगर कपूर यूज़ करना है तो वो तभी यूज़ करे जब उसके सिर में हल्की फुल्की फुंसी हो, क्योंकि फुंसियों में कपूर और कोकोनट का ऑयल बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है। किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें अपने फिंगरों से इस तरीके से लगाना है, सिर्फ हमारे जो जड़ है उनमें लगाना है और नींबू और जो कोकोनट ऑयल है सिर्फ 2 ही चीज़ मिला के मैंने इसमें लगाई है। इसको आप इस तरीके से आपके सिर में लगाओगे तो आप धुलने के बाद में जो देखोगे कि आपके सिर में जो खुजली चलती है वो खुजली नहीं चलेगी और सिर में जो डैंड्रफ है वो भी हट जाएगा। और धुलने पर जब आप शैम्पू से धुल दो, नॉर्मल कोई भी शैम्पू से धुल दीजिए, उसके बाद आपके बालों में एक चमक होगी क्योंकि नींबू से आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन होगी और कोकोनट ऑयल है उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को मिक्स करके लगाओगे, खट्टापन है उससे आपके सिर में से जो डैंड्रफ है वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको आपके सिर में ये लगाना है। लगाने के बाद धुल दीजिए, उसके बाद नॉर्मल कोई भी जो आप शैम्पू से धुलते हो उससे धुल दीजिए या फिर आप कोई भी कंडीशनर ले लीजिए, शैम्पू के बाद में वो करिए। आपके बाल एकदम सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं और आपके सिर में खुजली भी नहीं होगी। वीक में आप इसे 2 बार लगाइए, आपको 2 वीक में आपके सिर में रिजल्ट दिख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगे, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं तो अक्सर इस तरीके से इसे लगाती रहती हूँ तो मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मेरे सिर में खुजली नहीं चलती है। तो यहाँ पे जिसके भी डैंड्रफ हो वो ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे धुलने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में जो शाइन है, जो आपके बाल है बड़े सॉफ्ट और बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा।
तो ये वाली टिप्स है हमारे, जैसे बारिश का मौसम है, लाइट आती जाती रहती है तो किचन में ऐसे अंधेरा हो जाता है, तो उसके उजाले के लिए, बेहतरीन उजाले के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें यहाँ लेना है हमारा फ़ोन, और फ़ोन के ऊपर हमें एक पानी का कांच का गिलास भर के रख देना, उसकी फ्लैश जला के थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से फ्लैश जलाई है, और उसके बाद में मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ किस तरीके से इसके अंदर उजाला होने वाला था। ये देखिए एकदम एक लाइट की तरह ये बहुत अच्छे से रोशनी करेगा, और आपकी किचन में बहुत ही ज़्यादा रोशनी होने वाली है। आपके यहाँ लाइट जाए तो आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी ये टिप्स किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, आपको इनमें से कौन सा हैक्स ज़्यादा अच्छा लगा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। कोई भी अगर वीडियो से रिलेटिव क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हुए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।